हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस यहाँ हम क्या करें, घटना चक्र 2021 की सीरीज चली है जिसमें हम भारत का भूगोल करें। चैप्टर नंबर 24 चल रहा है गाइस, इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है। ठीक है गाइस, बहुत बड़ा था ये, खनिज संसाधन की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो लास्ट बचाना है गाइस वो विविध है। विविध में हौच पौच सब कुछ मिलता है गाइस। चलिए एक बार सिलेबस हम देख लेते हैं। तो सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 से हमने करना स्टार्ट किया है, हमने कुछ भी स्किप नहीं किया। चैप्टर नंबर 2 कर लिया है हमने, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 सब कर लिया है, 7 कर लिया है गाइस हमने यहाँ पे, 8, 9, 10, 11, 12 सारे कर लिए हैं गाइस। यहाँ पे हमने कुछ भी स्किप नहीं किया। अभी जो हम कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 24 जो है खनिज संसाधन। उसके बाद ये बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे करने। चलिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं गाइस, अगर आप नए हैं 2-3 वीडियोज़ देखिए, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस आज मैं कैमरा जो है ऑन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आज मैंने बैक टू बैक जो है 2-3 वीडियोज़ बना दी, हिम्मत नहीं है गाइस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर्स को। चलिए यहाँ पे लिखा है खनिज संसाधन में हम बात करेंगे विविध। ठीक है, तो इसमें लिखा है खनिज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है खनिज जो है प्रायः भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब हमें अयस्क से मिलता है खनिज गैस। ठीक है, इसमें लिखा भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार पाया जाता है, परंतु इसका जो वितरण है वो एक समान नहीं है। मतलब कि कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे आपको बहुत कम मिलेगा। फिर लिखा है पूर्व में भारत जो है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश था। ठीक है, अब 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो है अभ्रक है को गौण खनिज यानी कि माइनर मिनरल घोषित कर दिया गया। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो गाइस ये याद रखिएगा, अभ्रक कौन सी जगह पे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। फिर लिखा वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार लिखा है एम्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य। तो अब देखिए अभ्रक का हमने पढ़ लिया गाइड, कोडरमा झारखंड में। ठीक है, और एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो एकमात्र ही उत्पादक राज्य है जो कि है आंध्र प्रदेश, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन यानी कि भंडार कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। ठीक है, भंडार या संसाधन की गैस अलग बात होती है और उत्पादन की अलग। कि आपके पास इतना सारा है तो सही, लेकिन आप उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है, तो वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, इसलिए 2 अलग अलग स्थान के नाम दे रखे। और वैसे ये डेटा पे इतना ज़्यादा ना फोकस मत क्या करिए, क्योंकि ये ना कोई पूछ रहा है ना आप याद रख पाएंगे। फिर लिखा है इसमें कि 2017-18 में किस राज्य ने एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ, ना ही मतलब इसने ये लिखा है 2017-18 में जो उत्पादन है किसी राज्य ने किया ही नहीं है, और 2016-17 में कई उत्पादक राज्य हुए थे पहले। ठीक है, ना ही 2016-17 में कोई उत्पादक राज्य, मतलब इसने कहा 16-17 में भी नहीं है, 17-18 में भी नहीं, किसी ने भी एस्बेस्टस का उत्पादन ही नहीं किया, यानी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। फिर लिखा है कायांत्रित चट्टान। तो गाइस कायांत्रित हमने पढ़ा था क्या होती है, जैसे आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, ये क्या होती है, गर्म होती है, दाब की वजह से क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, कायांत्रित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कायांत्रित चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है, और साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार आग्नेय शैलों का होता है। मतलब परतदार चट्टान जो है परिवर्तित होकर के कायांत्रित बनती है, आग्नेय शैल्स जो है वो परिवर्तित होकर क्या बनती है, कायांत्रित। ठीक है, परंतु कभी कभी क्या होता है, जो रूपांतरित शैल यानी कि रूपांतरित बोल लीजिए, कायांत्रित बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसमें लिखा है कभी कभी जो रूपांतरित शैल है ना उसका भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पुनः रूपांतरण। अब लिखा है कि तो गाइस नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है गार्नेट का संबंध जो है कायांत्रित चट्टान से। किसका, गार्नेट किससे है, कायांत्रित चट्टान से। तो गार्नेट का निर्माण जो है आग्नेय चट्टान की कायांतरण से हुआ। मतलब जो आग्नेय चट्टान होती है वो जो बदल के क्या बन जाती है, आपकी गार्नेट बन जाती है। ठीक है, अब लिखा है मौलिक चट्टान। तो मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से क्या बनता है, देखिए मौलिक चट्टान का मतलब जो पहले की चट्टान है, जो मतलब मौलिक है, रियल है वो। ठीक है, उसमें अब परिवर्तन होता है तो वो क्या बन जाती है, मतलब बलुआ पत्थर क्या बन जाती है, संगमरमर बन जाती है, और शैल क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है। ये सारी आपकी क्या कायांत्रित या रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, अब लिखा है कि भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 5 मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो गाइस कौन कौन से हैं, मैग्नीज अयस्क की बात कर रहा है तो इसमें है एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसमें लिखा है मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट और क्या है छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त किया जाता है, और महाराष्ट्र के क्या है भंडारा नागपुर जिले में यह मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको याद
ये सब देखिएगा रटने वाला है और रटना है, और सबसे अच्छी चीज़ होती है इसमें आप नोट्स बनाइए। नोट्स बना के चीज़ें ईजी हो जाती है। इसको आप कब तक करेंगे? नोट्स में एक जगह आप लिखिए अपना जो भी आपका खनिज है उसका नाम लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए उत्पादन के लिए 3 राज्य या 4 राज्य कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर लिखिए आपका जो आपका भंडारण है या भंडार है उसके 3 या 4 राज्य लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये लिखिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। और लाइन से आप लिखिए सीरीज 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिखा है ओडिशा से प्राप्त होने वाले मैग्नीज में लोहे की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, फॉस्फोरस कम होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बालाघाट मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। तो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला हो गया बालाघाट। ठीक है, यहाँ से प्राप्त होने वाले खनिज कौन कौन से? बॉक्साइट मिलता है, कायनाइट मिलता है, चूना मिलता है, मैग्नीज मिलता है, तांबा, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो अब गाइस आगे बात करते हैं। इसमें लिखा भारत में निकिल का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे? उड़ीसा में। तो निकिल कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलेगा, परंतु इसका जो खनन भारत में नहीं किया जाता। मतलब भंडारण है आपके पास लेकिन खनन ही नहीं हो रहा, बताइए। तो हम क्या करते हैं, अब यार हमें चाहिए तो सही निकिल, तो हम क्या करेंगे? आयात करेंगे। फिर लिखा है सीसा मुख्यतः क्या है? रवेदार शैल यानी कि सिस्ट में चांदी के साथ मिलता है, यानी कि सीसा आपको कहाँ मिलेगा? चांदी के साथ मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? प्री कैम्ब्रियन या विंध चूना पत्थर के शैलों में भी पाया जाता है, और शीशा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थ का प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है भारत में सीसा का उत्पादन, देखिए गाइस कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सा एक मिलेगा? प्री कैम्ब्रियन और फिर चूना विंध चूना पत्थर की शैल में मिलेगा। ठीक है, भारत में सीसे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान, याद रखिएगा, और इसमें जाबर क्षेत्र। अब लिखा है जिप्सम, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? इस राजस्थान, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देश में कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है। राजस्थान चूरू बीकानेर की मेखला में जिप्सम जो है बहुलता से पाया जाता है। ये मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को क्या करता है? उर्वर बनाता है। मतलब अगर आपकी जो खेत है उसकी मिट्टी क्षारीय है तो गाइस हम क्या डालते हैं? जिप्सम डालते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका जो है प्रयोग क्या? स्वास्थ्य और निर्माण कार्य में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोमाइट जो है लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आग्नेय शैल से पाया जाता है में पाया जाता है, और इसका जो उपयोग है क्या? स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक इत्यादि इन सब के निर्माण में किया जाता है। गाइस हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमाइट की। तो क्रोमाइट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जा रहा है। गाइस स्टेनलेस स्टील क्या होता है? वो वाले जो बर्तन आपने देखे होंगे जिसमें क्या है, कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे लिखा है ईंट और नमक के निर्माण में भी होता है। फिर इसमें लिखा है कि तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन आंकड़ों के आधार पे क्या है? उड़ीसा जो है आपका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। किसका एकाधिकार है? क्रोमाइट के लिए उड़ीसा का। तो इसमें लिखा है इसके अलावा कौन से हैं? कर्नाटका भी है, मध्य प्रदेश भी है, सॉरी महाराष्ट्र भी है। अब लिखा भारत में, अब सोने की बात कर लेते हैं। सोना एस के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटका में मिलता है। कर्नाटका में सोना आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब लिखा झारखंड राज्य में सोने का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कर्नाटका देश का लगभग 99% सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। तो गाइस आप बाकी याद रहे ना रहे, सोने के लिए कर्नाटका जरूर याद रखिएगा। 99% यहीं से मिलता है सोना हमें। फिर लगा कहाँ पे? कर्नाटका का कोलार और रायचूर जिला। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन होता है। फिर कर्नाटका में हट्टी, देखिए एक कोलार जिला याद रखिए, रायचूर जिला याद रखिए। रायचूर जिले में क्या है? कौन सी खान है? हट्टी सोने की खान, ये याद रखना है। मतलब ये आपको कौन कौन से 3 नाम याद रखने हैं कर्नाटका में, ये दोनों और ये। फिर लिखा भारत में मध्य प्रदेश जो है हीरा उत्पादन की दृष्टि से क्या है? सबसे प्रमुख राज्य है। तो गाइस यहाँ क्या है? पन्ना और सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खाने हैं। तो गाइस एक बहुत पुरानी मूवी थी जिसमें ऐसे था सॉन्ग कि क्या है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो गाइस ये मध्य प्रदेश का ही था, मध्य प्रदेश में ही था, और ये हीरे और पन्ना तो नाम होता है किसी का, तो हीरा भी नाम होता है इस मूवी में। सॉन्ग सुनिएगा, इसे एमपी का ही था, और मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? हीरा। तो आपको कौन सी 2 जगह याद रखिए? पन्ना और सतना। फिर लिखा हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडारों की खोज हाल ही में क्या? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड और बेहरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई। फिर लिखा है जादूगढ़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, फिर लिखा है ये जो है यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस सिंहभूम जिला यूरेनियम
उत्खनन के लिए। जादूगढ़ा यूरेनियम खान, तो कौन सी खान हो गई? जादूगढ़ा यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन वर्ष कब हुआ था? 1967 में प्रारंभ हुआ था और प्रतिवर्ष क्या है? 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो गाइस हमें कौन सी 3 नाम याद रखने हैं? 3 है। झारखंड में हमें क्या याद रखना है? क्या? जादूगढ़ा, सिंहभूम और किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। ठीक है, 200 मेगाटन जो है, मेगाटन जो है यूरेनियम का उत्पादन होते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में भी होता है। ठीक है, तो 2-3 नाम याद रखने हैं, जहाँ जहाँ मैंने रेड लाइन चलाई रखी है बस वही। अब लिखा है कि केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहुँच गए हैं केरल, परंतु कोल्लम जिले के समुद्री तटीय बालू में जो है बड़ी मात्रा में क्या? मोनोजाइट। मोनोजाइट क्या क्या पाया जाता है? देखिए बालू में मोनोजाइट हो गया, इल्मेनाइट हो गया, रूटाइल हो गया, जिरकॉन हो गया, सिल्मेनाइट, ये सारे खनिज पाए जाते हैं। और चाइना क्ले और काओलिन भी राज्य के कई भागों में पाया जाता है। तो गाइस आप कुछ याद रखिए ना रखिए, तो केरल के कोल्लम जिले में आप एक मोनोजाइट जरूर याद रखिए, बाकी आपका मन है, मतलब देखिए पढ़ना जरूर, लेकिन याद जरूर रखिएगा ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मोनोजाइट। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है मोनोजाइट बहुत ज़्यादा? क्योंकि गाइस इसी से हमको क्या मिलेगा? थोरियम मिलता है, इसमें यूरेनियम मिलता है, इसमें सीरियम भी मिलता है, इसमें क्या लिखा है? लेंथेनम भी मिलता है। ठीक है, ये मिश्रण होता है इन सब का। तो केरल के तटीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और भारत में जो है थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार है। तो गाइस हम इन सब की बात क्यों करते हैं? जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें जो ईंधन के रूप में गाइस क्या यूज, जैसे थोरियम यूज़ होता है, यूरेनियम यूज़ होता है, लिथियम यूज़ होता है। तो गाइस ये कहाँ से मिल रहा है आपको? मोनोजाइट से मिल रहा है। इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हमने देखा मोनोजाइट? कहाँ? केरल के जो बालू होती है ना तट पे, उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर और इसने कहा कि जो आपका भारत में जो थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं, भारत में आपको बहुत ज़्यादा थोरियम मिलता है। तो हम कहते हैं भविष्य के ईंधन के रूप में, या जब हम बात करते हैं ना, तो थोरियम का भी यूज़ हो सकता है, होगा इनफैक्ट। ठीक है, थोरियम लिखा है थोरियम युक्त मोनोजाइट देश की तटीय और अंतर देशीय पुलिन बालू में अन्य पुलिन बालू खनिज जैसे कि इल्मेनाइट, रूटाइल, जरकान, गार्नेट, सिलीमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संगठक एक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय यानी कि पखनी ने केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गैस ये सारे देखिए आप, ये तट पे मिलेंगे आपको ये सारे राज्य। ठीक है, यहीं पे मिलेगी बालू। तो इसके तटीय पुलिन बालू और झारखंड, वेस्ट बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदी पुलिन बालू, मतलब क्या है? नदियों में भी पुलिन बालू, मतलब बालू मिलती है। तो नदियों वाला जो हिसाब किताब है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल का है, बाकी आपका जो तट पे है ना गैस वही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका ऐसे करके बनता है। तो आपका देखिए गुजरात इसमें लिखा हुआ है, केरल ये वाला पोर्शन है वो लिखा हुआ है, तमिलनाडु आपका लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश आपका लिखा हुआ है, फिर आपका उड़ीसा है ये वाला भी लिखा है। और गैस देखिए इतने में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा 2 नाम और याद रखने हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो गैस ये तो रहने दीजिए। उसके बाद लिखा है इस, ठीक है देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में क्या है? अंतर्देशीय नदी पुलिन बालू में 128 BSM निक्षेपों की पहचान तथा मूल्यांकन किया गया है। 128 निक्षेपों में कुल 12.467 मिलियन टन क्या है? मोनोजाइट मौजूद होता है, यानी कि बालू की बात हो रहा है। तो इसने कहा इतने मिलियन टन क्या होता है? इसमें मोनोजाइट होता है। मतलब फिर लिखा है पखनी द्वारा ज्ञात किए गए स्व स्थानीय मोनोजाइट संस्थानों का राज्य। देखिए मोनोजाइट कहाँ मिल रहा है? गाइस फर्स्ट नंबर पे हमने कहा उड़ीसा, सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे निक्षेप की संख्या और संसाधन ये गाइस आप देख लीजिएगा। बट हम यहाँ पे देखते हैं जैसे आपने ये मैप बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे उसी के नीचे आता है आंध्र प्रदेश, फिर थर्ड नंबर पे उसी के नीचे आता है तमिलनाडु, फिर फोर्थ नंबर पे यहाँ आ जाता है केरल, तो फिफ्थ नंबर पे गाइस आ जाता है आपका ये वेस्ट बंगाल। इतना याद रखिए, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखना है? उड़ीसा AP मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरल आता है और उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद हो गया होगा आई होप आप लोग को। तो बाकी भी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब में। फिर लिखा है कि उन पुलिन बालू स्थानों
स्थलों पर मौजूद जो है मोनोजाइट में लगभग 9 to 10% क्या होता है, थोरियम ऑक्साइड होता है। मोनोजाइट भंडार जो है आपका में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम धातु या लगभग 1.212 मिलियन टन जो है थोरियम ऑक्साइड होता है। मतलब इसने कहा थोरियम ऑक्साइड होता है, तो थोरियम धातु और थोरियम ऑक्साइड मिलता है। कितने परसेंट मिलता है, इस पर इतना ध्यान मत दीजिए। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। तो इसने कहा कि जो आपको थोरियम है ना, थोरियम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, मोनोजाइट में मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, आपका पुलिन बालू में उपलब्ध होगा। इसमें लिखा है कि आपका इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL उड़ीसा सेंट्स कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑस्कॉम उड़ीसा ने 2000 टन प्रति वर्ष थोरियम ऑक्सेलेट के साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनियम डाई यूरिनेट ट्राइसोडियम फॉस्फेट विलन मृदा क्लोराइड के उत्पादन के लिए 10,000 टन प्रति वर्ष मोनोजाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना की है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत में सॉल्ट कॉमन उत्पादन वर्ष 2017-18 में इतने लाख टन, ये लाख टन की जरूरत नहीं है हमें इसमें लगा, जिसमें राजस्थान का हिस्सा जो है इतना है और सर्वाधिक गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, तो इसने कहा सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का है। फिर सॉल्ट उत्पादन में विभिन्न, देखिए अब गाइस ये है इंपॉर्टेंट। तो उत्पादन की बात करते हैं तो 5 राज्य या 4 राज्य इसमें लिखे हैं। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गुजरात में होता है, देन आपका राजस्थान में होता है, देन आपका तमिलनाडु में होता है, फिर आपका कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। तो गाइस कैसे, ये रहा आपका मैप। तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे होता है गाइस, तो 1, फिर यहाँ राजस्थान, फिर 3rd नंबर पे आपका तमिलनाडु, 4th नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4। चलिए, तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भारत में मुख्य खनिज उत्पादक 30 राज्य, मतलब 3 राज्य ऐसे दे रखे हैं इनमें। जैसे बॉक्साइड के लिए उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। ठीक है, ये सब तो देखो दोस्तों रटना पड़ेगा। ठीक है, ये उत्पादन की बात हो रही है। तो बॉक्साइड के लिए उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। क्रोमाइड के लिए हमने उड़ीसा, महाराष्ट्र लिखा। कोयला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। लिग्नाइट के लिए आपका तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। फिर लिखा है ग्रेफाइट, झारखंड, उड़ीसा, केरल। फिर है लाइमस्टोन जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर लिखा है मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। फिर कच्चा तेल अपतटीय क्षेत्र, उसके बाद आता है राजस्थान, गुजरात। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है आपका प्राकृतिक अपतटीय क्षेत्र आपका, फिर असम, गुजरात। फिर है ताम्र अयस्क की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड की बात करें। स्वर्ण की बात करें, कर्नाटका, झारखंड की बात करेंगे। देन लौह की बात करते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका की बात करते हैं। चांदी की बात करें तो राजस्थान, कर्नाटका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं गाइस यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा था, चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि एस्बेस्टस का एकाधिकार किसके पास था। इसने कहा कि एकमात्र जो उत्पादक है राजस्थान है। ठीक है, तो इसका जो संसाधन है, जो उत्पादन कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में। और संसाधन की बात करें तो उत्पादन आंध्र प्रदेश में है और संसाधन की बात करें तो राजस्थान में, यानी कि भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो गाइस क्या है, इसमें लिखा है कि तो किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। देखिए ये क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2014-15 के बाद क्या है, राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो गाइस यहाँ पे हम किसी भी राज्य का नहीं कह सकते। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्करण में पाई जाती है। फिर अब्रक प्रचुर मात्रा में क्या है, कोडरमा में पाया जाता है। फिर धारवाड़ खनिज तेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए, तो गाइस जो इसका आंसर है ना, वो इसका आंसर है बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले इसमें प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। इसमें लिखा है झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा जो है अब्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। बस एक ये चाहिए, इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ क्या इंडिया बोला जाता है। चलिए, एक चीज़ तो सही है, मतलब दूसरा सही है बस। अब लिखा है प्राकृतिक गैस जो है हमारी तो अपतटीय क्षेत्र में पाई जाती है। गोंडवाना संस्करण में कोयला निक्षेप सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपकी प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है। क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है, अब लिखा है कथन, ये वाला जो कथन है वो गलत है। फिर लिखा है धारवाड़ अधात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि खनिज तेल के लिए। ठीक है, तो धारवाड़ की बात करी तो खनिज संसाधन के लिए है, ना कि तेल के लिए। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में इसके पश्चिमी और पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल और क्या है, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है निम्न में से किसे आप जो है कायंत्री चट्टान से संबद्ध करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है बी आपका
गारनेट या तांबड़ा। तो लिखा है कांतिज चट्टान अन्य चट्टानों के रूप, देखिए अन्य चट्टानों के परतदार चट्टान हो गई या आग्नेय चट्टान होती है, वो चेंज होकर क्या बनाती है, आपकी कांतिज चट्टान बनाती है। ठीक है, अब इसने लिखा परंतु कभी कभी जो रूपांतरित शैल या कांतिज शैल होती है वो भी कांतिज शैल में चेंज हो, वो खुद को भी चेंज कर लेती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुनः रूपांतरण। इसमें लिखा है गारनेट, गारनेट का संबंध कांतिज चट्टान से है। गारनेट का निर्माण आग्नेय शैल के कायंत्रण से होता है। ठीक है, अब लिखा है क्वार्ट्जाइट कायंत्रण होता है, किसमें चेंज हो जाता है, क्वार्ट्जाइट किसमें चेंज होता है, बलुआ पत्थर, मतलब क्वार्ट्जाइट का कायंत्रण होता है, कहाँ से होता है, ये बलुआ पत्थर जो होता है ना उससे क्वार्ट्जाइट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि मौलिक चट्टान क्या बलुआ पत्थर को रूपांतरित करते हैं तो क्या बन जाता है, क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। तो चूना पत्थर का परिवर्तन होता है तो क्या संगमरमर बनता है, शैल का परिवर्तन होता है तो क्या बनता है, स्लेट बनता है। फिर गाइस यहाँ पे सूची 1 2 है आपका मैग्नीज, तो यहाँ पे खनिज हैं कुछ, यहाँ पे राज्य हैं। चलिए आपकी व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। देखिए तो इसमें लिखा है मैग्नीज मध्य प्रदेश में, निकेल उड़ीसा में, शीशा जस्ता आपका राजस्थान में, एस्बेस्टस आपका आंध्र प्रदेश में। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहा है, चलिए इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका हुआ है अपडेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या इसमें लिखा है 2013-14 की बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें मैग्नीज उत्पादक राज्य की बात करें तो गाइस इसके आंसर को तो हम छोड़ देते हैं। मैग्नीज उत्पादन में आप ये याद रखें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य की बात कर रहे हैं। तो गाइस आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लौह एस उड़ीसा में, तांबा राजस्थान में, सोना आपका कर्नाटक में, अब्रक आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए इसमें लिखा भारत किस खनिज के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आंसर इसका कुछ भी नहीं है। देखिए इसकी हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है भारत, तो गाइस हमारे पास देखिए क्या क्या है, यहाँ पे लिखा है टिन, चांदी, सोना और ग्रेफाइट। तो गाइस सोना और चांदी की बात करें तो सोना चांदी के लिए तो हम आयात करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है टिन और ग्रेफाइट की बात करते हैं। चलिए तो इसमें लिखा है खनिज किसी भी खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है भारत। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात होगी, तो इसका आंसर कोई होगा ही नहीं। तो हो सकता है गाइस जब ये क्वेश्चन आए, ओ गॉड 1991 का क्वेश्चन गाइस, तब हो सकता है किसी में हो, फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, अब इसमें कि ग्रेफाइट के भंडार और उत्पादन में भारत वर्तमान में क्रमशः छठे और दूसरे स्थान पे। ठीक है, और इसमें लिखा है कि भारत में इसकी जो कुल खपत है वो इतने ये बेकार है गैस, कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ने का। फिर इसमें लिखा है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक। इसमें लिखा है सूची 1 सूची 2 की बात करते हैं। तो इसमें खनिज तेल, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है जो खनिज तेल है वो आपको कहाँ, गुजरात, वर्तमान में राजस्थान। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जिप्सम राजस्थान में, सोना आपका कर्नाटका में, फिर बॉक्साइड आपका कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन धातु खनिज नहीं है। ठीक है, तो जिसमें धातु खनिज नहीं है मतलब ये हुआ कि कौन सा अधात्विक है। तो गाइस इसमें आंसर देखिए, तो इसका आंसर है जिप्सम। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा भारत के अनेक अधात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में तो देश में औद्योगिकरण की गति में तेजी के साथ क्या इन खनिजों का उत्पादन भी बढ़ा है। तो इन खनिजों का कच्चा माल गालक खनिज और क्या है, ऊष्म सह खनिजों के रूप में उपयोगी होता है। तो इसमें लिखा फॉस्फोरस हो गया, काओलिन हो गया, जिप्सम हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, ये महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। ठीक है, जिसमें धातु नहीं वो अधात्विक। तो गाइस ये सब क्या है आपके अधात्विक खनिज है। फिर भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमने देखा था गाइस कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, पाया जाता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। और तीसरा लिखा है गुणवत्ता संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में होता है। तो गाइस देखिए इसका आंसर है जिप्सम। ठीक है, हमने ये सारे नोट्स में पढ़ लिया था गाइस, और इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। इसने कहा मिट्टी की जो क्षारीयता है ना उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उर्वर बनाने के लिए हम उसमें जिप्सम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है, चलिए इसकी व्याख्या, ओके, इसमें लिखा है महाराष्ट्र में भंडारा जिले में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उत्तर और दक्षिण करनपुरा खानों में कोयला उत्खनन के लिए, और कर्नाटका रायचूर जिले की जो आपकी हट्टी खान है वो स्वर्ण उत्खनन के लिए। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला जो है अब्रक
उत्खनन के लिए जो है उत्खनन वाला क्या है राज्य है। चलिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जो आपका कोयला है वो आपको कर्णपुरा में मिलेगा, स्वर्ण है आपको हट्टी की खान कर्नाटका में मिलेगा, अब्रक गाइस आपको कहाँ मिला, अब्रक आपका नेल्लोर में मिलेगा, और मैंगनीज आपको कहाँ मिलेगा, भंडारा में मिलेगा। यही है और कुछ नहीं। आइए फिर केंद्र और खनिज की बात करते हैं। तो गाइस इसमें देख लेते हैं, इसमें लिखा है मुकुम, ये तो सब नए नए। मुकुम जो है आपको कोयला के लिए, फिर है डल्ली राजहरा जो आपका लॉयस के लिए है, कोरापुट आपका बॉक्साइट के लिए है, चित्रदुर्ग आपका मैंगनीज के लिए है। तो गाइस यहाँ पे स्थल लिखा है और खनिज लिखा है, तो गाइस ये मेंस का क्वेश्चन है इसलिए टफ सा है, अलग सा है। इसमें लिखा है अमगुरी असम जो है आपका पेट्रोलियम के लिए है, लांचगढ़ उड़ीसा जो है आपका बॉक्साइट के लिए है, कॉम्पटी जो है आपका महाराष्ट्र कोयले के लिए, आपका बेल्लारी कर्नाटका लोहायस के लिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे बादाम पहाड़ उड़ीसा, ये लॉयस के लिए आपका कोडरमा झारखंड, अब्रक के लिए है आपका मोसाबिन झारखंड जो है तांबे के लिए है, रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र कहाँ, खनिज तेल पेट्रोलियम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बादाम पहाड़ी उड़ीसा, फिर लिखा है डली राजहरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में, फिर आपका है कुंद्रेमुख आपका कर्नाटका में, फिर इसमें है नोआ मुंडी, मतलब ये लोहा इसका क्षेत्र है, तो नोआ मुंडी जो है आपका झारखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सी नेल्लोर जो है आपका मैग्नीज के लिए। चलिए आइए देखते हैं। तो डल्ली राजहरा जो है लॉयस के लिए है, अभी हमने पढ़ा। फिर जो राखा है, राखा तांबे के लिए है, और अमरकंटक जो आपका बॉक्साइट के लिए। चलिए यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ में अवस्थित डली राजहरा जो है पहाड़ियाँ लौह अयस्क के उत्पादन के लिए झारखंड राज्य में स्थित क्या है, राखा खान तांबा उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में विस्तारित, अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए, आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लोर क्षेत्र जो है इस मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अब्रक का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे भी सूची 1 2 है, आइए इसका। हाँ, तो इसमें लिखा है कि ग्रेफाइट जो है आपका कहाँ मिलेगा, रंपा आंध्र प्रदेश में, शीशा जो है आपका जावर क्षेत्र राजस्थान में, लवण आपका डिडवाना राजस्थान में, और चांदी आपका बेल्लोरी कर्नाटक में मिलेगा। तो गाइस ये सब आपको रटने पड़ेंगे बिकॉज बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलंकेश्वर, ये था आपके स्थान और खनिज लिखे हैं गाइस, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है देखिए कौन कौन से स्थान है आपका, अलंकेश्वर है, टली राजहरा है, कोडरमा खेतड़ी है, और यहाँ पे लौह अयस्क खनिज तेल और तांबा अब्रक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है अलंकेश्वर खनिज तेल क्षेत्र जो है गुजरात के भरूच जिले में लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फिर डली राजहरा जो है आपका खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, यहाँ क्या मिलता है, लोहा इसका उत्खनन होता है। फिर झारखंड का जो कोडरमा है अब्रक उत्पादन के लिए है, और इसके अतिरिक्त क्या है, यहाँ हजारीबाग और गिरिडीह यहाँ पे भी अब्रक की प्राप्ति होती है। फिर राजस्थान का जो खेतड़ी सिंघाना या खोद दरीवा है, या आपका या भंगोनी खान है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। फिर गाइस यहाँ पे खनिज और क्या है, यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है, तो लॉयस्क हो गया, तांबा हो गया, कोयला अब्रक हो गया, खेतड़ी क्वेंझर आपका कोडरमा कोरबा हो गया। चलिए आइए इसमें भी हम टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए लॉयस आपको कहाँ मिलेगा, क्वेंझर में मिलेगा, तांबा आपको खेतड़ी में मिलेगा, कोयला आपको कोरबा में मिलेगा, और अयस्क जो अब्रक है वो आपको कोडरमा में मिलेगा। अब इसने कहा कि सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, निम्न में सही क्रम की मतलब इसने बोला कि तांबा कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, लोहा कोयला कहाँ मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो देखिए राजस्थान का जो खेतड़ी है ना, वहाँ पे आपको तांबा मिलेगा। फिर कर्नाटका का जो कोलार खान है गाइस, वहाँ क्या मिलेगा, आपको स्वर्ण मिलेगा। फिर चिकमंगलूर जिला जो कर्नाटका का है, वहाँ पे आपको कुंद्रमुख खान से लौह अयस्क का जो है उत्पादन होगा। फिर यहाँ पे लिखा है झारखंड का जो झरिया खान है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोयला। तो गाइस ये देखिए कोयले के लिए आपको झरिया मिलेगा, एक तो हमें याद हो गया। ठीक है, और जो लोहा है गाइस वो आपको कहाँ मिलेगा, कुंद्रमुख में मिलेगा, और सोना जो है आपका कोलार में मिलेगा, तांबा खेतड़ी में मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है स्वर्ण कोयला तांबा लोहा और खेतड़ी कोलार कुंद्रमुख और झरिया। गाइस इसका आंसर आप खुद से एक बार देख सकते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि 2413। ठीक है, इसने कहा 2413। ठीक है, तो गाइस ये वही सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइड उत्पादन में लगभग एकाधिकार। तो क्रोमाइड के लिए हमने क्या पढ़ा था गाइस, ओडिशा पढ़ा था। ठीक है, तो उसका क्या है, एकाधिकार है, और केवल कुछ ही मात्रा में उत्पादन जो है कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। फिर इसमें लिखा है जिप्सम तांबा रॉक फॉस्फेट सीसा और जस्ता। तो इसमें ये कहाँ है, क्षेत्र लिख रखे हैं गाइस यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राजस्थान के झामर कोटड़ा
उदयपुर में क्या रॉक फॉस्फेट मिलेगा। फिर आपका खो दरीबा अलवर में तांबा मिलेगा। जामसर बीकानेर यहाँ पे मिलेगा जिप्सम। और फिर लिखा है रामपुरा आचूर भीलवाड़ा, यहाँ सीसा और जस्ता के भंडार मिलेंगे। फिर खेतड़ी झड़िया सिंहभूम, ठीक है। तो गैस ये आपके हैं, तो आपको बताना है कौन से सही ये आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित क्या तांबे की खान मिलेगी। झरिया राजस्थान झारखंड में आपको क्या मिलेगा, कोयला खनन होता है, ठीक है। झरिया के सिंहभूम में आपको क्या मिलेगा, लोहा एस्क मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है बेलाडीला मध्य प्रदेश। तो देखिए इसमें लिखा है खनिज उत्पादन और क्या है राज्य लिखा है। तो जो बेलाडीला खनिज उत्पादन है वो कहाँ पे है, कहाँ पे गए। बेलाडीला की जो खान है वो छत्तीसगढ़ में मिलेगी। फिर कमानगुडी की जो कमानगुडी आपको कर्नाटका में मिलेगा। सिंहभूम आपको झारखंड में मिलेगा। और मयूरभंज जो है आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि हीरा बस्तर दुर्ग लोहा एस्क पन्ना, ठीक। इसमें भी आपको क्या मैच कराना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नाम है, हीरा लोहा एस्क बॉक्साइड एंड कोयला। तो लिखा है हीरा खनिज का उत्खनन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से किया जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर दुर्ग दंतेवाड़ा और क्या है राजनांदगांव बिलासपुर जिले से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा रायगढ़ और बिलासपुर जिले में बॉक्साइड। और फिर लिखा है आपका मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल और छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में आपको क्या मिलेगा गाइस, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कोयला तांबा लोहा एस्क और चांदी। तो यहाँ पे क्षेत्र लिखे। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कर्नाटका के चिकमंगलूर जिले के कुंद्रेमुख खान आपको क्या मिलेगा, लोहा एस्क मिलेगा। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर खान में चांदी। और फिर लिखा है राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंह खान में तांबा। फिर उसके बाद लिखा है गाइस यहाँ पे ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर जो कि उड़ीसा में, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोयला। तो गाइस यहाँ पे फिर वैसा ही कुछ है। तो इसमें लिखा है आपका कि कौन सा गलत है। तो गाइस कौन सा इसमें गलत है, मैग्नीज। देखिए लौह अयस्क के लिए कुंद्रेमुख सही है आपका। तांबा जो है आपका खेतड़ी में मिलेगा, सही है। कोयला आपका सिंगरैनी में मिलेगा, बिल्कुल सही। इसमें मैग्नीज की बात करें तो इसमें लिखा है कोरापुट, गलत है। गाइस देखिए जो आपका कोरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं है, ये बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है फिर से वही सूची 1 सूची 2 लिखा है। तो कौन सी क्या कहाँ मिलेगा, यही है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो जो तांबा है वो खेतड़ी में मिलेगा, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। गैस प्लांट आपको औरैया में मिलेगा। एल्यूमिनियम आपको कोरबा में मिलेगा एंड पेट्रोलियम आपको कोच्चि में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है बालाघाट। बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है। और इसमें लिखा है मझगांव मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है। तो गाइस इसमें क्या है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है बालाघाट मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जबलपुर डिवीजन का क्या है, एक जिला है। और चलिए जिला है और क्या है, तो इस जिले का आधे से अधिक भाग वनों से ढका है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से ये जिला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा, बालाघाट। तो बालाघाट जिला मैग्नीज और तांबा का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ से प्राप्त होने वाले अन्य खनिज में क्या है, बॉक्साइड है आपका, काइनाइड है, चूना पत्थर है। तो गाइस क्या क्या मिलेगा बालाघाट में आपको, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइड, काइनाइड एंड चूना पत्थर। फिर आते हैं आगे। तो इसमें लिखा है कि देश में इतने 1000 कैरेट हीरे के भंडार अकेले मध्य प्रदेश। तो इसने कहा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे हीरे का भंडार मिलेगा। कौन सा जिला, पन्ने जिले में मौजूद होने का अनुमान है। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड पन्ना जिले में स्थित क्या है, मझगांव खान से अब प्रति वर्ष जो है इतने कैरेट हीरे का उत्पादन करता है। तो इसने कहा मझगांव में मैग्नीज के भंडार ना होकर क्या हीरे के भंडार हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, हीरे के लिए मध्य प्रदेश का मझगांव। चलिए लिखा है ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं। तो गाइस किससे कहाँ बनाए जाते हैं, ललितपुर में बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले जैसे कि एक हो गया ललितपुर, महोबा, बांटा, यहाँ पे क्या होता है गाइस, ग्रेनाइट पाया जाता है। और ग्रेनाइट स्लेट का जो निर्माण है ललितपुर के में जो है प्रचुरता से होता है। फिर भारत में हीरे की खान कहाँ पे है। तो गाइस हमने हीरे के लिए पढ़ा मध्य प्रदेश। तो 2 जिले हैं, एक आपको याद रखना है पन्ना और एक याद रखना है सतना जिला। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित जिलों में से
किस एक में हाल ही में ही हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए? तो गाइस कहाँ? रायपुर में पाए गए। और इसमें लिखा है हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पयाली खंड और कहाँ बहरादीन और बस्तर जिले के तोकापाल में हुई है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में से कौन सी पाई जाती है? तो इसमें लिखा है गाइस यूरेनियम, सोनभद्र की बात हो रही है, यूरेनियम, एंडल्यूसाइड, फिर लिखा है पायराइट और डोलोमाइट। तो गाइस क्या क्या पाया जाता है सोनभद्र जनपद में? आपको देखिए 2, 3, 4 यानी कि ये यूरेनियम नहीं पाया जाता। यूरेनियम कहाँ मिलेगा गाइस आपको? देखिए सोनभद्र जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यहाँ चाइना क्ले और डोलोमाइट, एंडलूसाइड, फायर क्ले, फिर है लाइमस्टोन और पोटाश पाया जाता है। यद्यपि ये खनिज धातुएं नहीं है। यूरेनियम कहाँ? ललितपुर जनपद में पाया जाता है। ठीक है, अब लिखा है केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा पाया जाता है? तो गाइस पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा पाया जाता है। यहाँ पे है आंसर है बी 1, 2, 3 यानी कि इल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन पाया जाता है, सिल्मेनाइट पाया जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या क्या पाया जाता है। इसने कहा केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में क्या मोनोजाइट पाया जाता है, इल्मेनाइट पाया जाता है, रूटाइल पाया जाता है, फिर जिरकॉन पाया जाता है, सिल्मेनाइट पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। फिर इसने कहा चाइना क्ले और काओलिन जो है अभी जो है इसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, केरल के समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, मोनाजाइट। तो वैसे देखिए इसमें लिखा है कि केरल के समुद्र तट पर मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। फिर मोनाजाइट खनिज में थोरियम भी है, यूरेनियम भी होता है। तो क्या पाया जाता है? ये और इसी में आपको थोरियम भी मिल जाएगा, इसी में आपको यूरेनियम भी मिल जाएगा। फिर गाइस ये लिखा है आर का मतलब होता है रिपीट। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये भी रिपीट हो रहा है गाइस, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। ठीक है, गलत। फिर इसमें लिखा है जो है केवल मोनाजाइट बालू में जो है यूरेनियम होता है। जैसे दोनों ही गलत है क्योंकि हमने देखा बहुत कुछ होता है। तो इसमें लिखा है जो है मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और क्या है लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है और केरल के तटीय क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार और पहला कथन गलत है और दूसरा भी गलत है। अब इसमें लिखा है सूची 1, 2 लिखी हुई है। तो इसमें यूरेनियम केंद्र और राज्य लिखे हैं। तो गाइस ये है आपका यूपीपीसी स्पेशल मीन्स 2008 का। तो इसमें लिखा है दोमाई जो है आपका कहाँ पे है? मेघालय में है। ये सब यूरेनियम केंद्र है। फिर है लंबापुर आपका आंध्र प्रदेश में है, रोहेल आपका राजस्थान में, और गोगी जो है आपका कर्नाटका में। तो गाइस जहाँ स्पेशल लिखा होगा वो क्वेश्चन टफ होगा। फिर लिखा है जादूगढ़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। कहाँ पे? ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर लिखा है तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? तो गाइस किसका होता है? यूरेनियम का होता है। तो गाइस ये कहाँ मिलेगा? सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम झारखंड में मिलेगा। और यहाँ ये जो है जादूगढ़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये खनन मतलब यहाँ क्या है? खनन कार्य किया जाता है। अब लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य। गाइस ये क्वेश्चन है IAS का। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? तो लिखा है बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा या टिन। तो गाइस हमें चारों ही मिलते हैं, क्या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं चारों। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। बॉक्साइट जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो बस्तर, कांकेर, जशपुर, कवर्धा, फिर है कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। फिर डोलोमाइट की बात तो बस्तर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जांजगीर है, आपका रायपुर है। लॉयस की बात करें तो दंतेवाड़ा है, बलाडीला है, बस्तर है। फिर लिखा है टिन की बात करें तो बस्तर में मिलेगा और आपका दंतेवाड़ा में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी, क्वेंजर। ठीक है,
तांबा, मैग्नीज, अब्रक और बॉक्साइट। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पलामू झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड में। तो यहाँ क्या अब्रक का भंडार है। हजारीबाग में बॉक्साइट मिलेगा आपको। राजस्थान में जो खेतड़ी है वहाँ आपको तांबा मिलेगा। उड़ीसा में जो क्वेंझर है वहाँ पे आपको मैग्नीज मिलेगा। तो गाइस ये आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो याद नहीं होगा। यहाँ लिखा है छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है। तो गाइस कौन सा है? खनिज। बहुत सारे खनिज हैं यहाँ पे। फिर लिखा है खनिज और यहाँ पे स्थान लिखा है, जैसे कोयला है, तांबा है, मैग्नीज है, भूरा कोयला। कौन सा? गिरिडीह, जैन कोंडम, फिर आपका है अलवर और धारवाड़। चलिए तो कैसे ये झारखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो कोयला है वो गिरिडीह झारखंड में है। फिर तांबा जो है आपका अलवर राजस्थान में मिलेगा। मैग्नीज आपका धारवाड़ कर्नाटका में मिलेगा। भूरा कोयला लिग्नाइट जो आपका कहाँ? तमिलनाडु में मिलेगा। जैन कोंडम में मिलेगा, ठीक है। अब खनिज क्षेत्र और क्या है? खनिज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु महिसानी और तलचर और फिर जादूगुड़ा और जावर। तो कैसे यहाँ क्या? सीसा, यूरेनियम, लॉयस और कोयला की बात करी गई। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या। तो खनन क्षेत्र की बात करते हैं, गुरु महिसानी में आपको लॉयस के मिलेगा, तलचर में आपको कोयला मिलेगा, जादूगुड़ा में आपको यूरेनियम मिलेगा और जाबर में आपको शीशा मिलेगा, ठीक है। भारत के कुल नमक उत्पादन का जो है सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो गाइस आइए इसकी डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। तो लिखा है कि 1992, ओके ये क्वेश्चन देखते हैं कब का। ये 1992 का एक कहानी गाइस, बहुत पुरानी कहानी है। चलिए यहाँ पे लिखा है कि 2017-18 में इतने लाख टन, जिसमें राजस्थान का हिस्सा जो है आपका 27.18 लाख टन है। राजस्थान के हिस्से में लगभग 185,000 टन का उत्पादन सांभर झील में होता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें लिखा है सांभर झील के नमक उत्पादन का जो हिस्सा है वर्ष 2015-16 में कितना है? लगभग 0.78% है। तो गाइस ये राजस्थान वाले इस पे ज़्यादा ध्यान दें, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए गाइस, ये जो आपका अब खनिज संसाधन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एक्चुअली गाइस एक चीज़ है कि जब विविध आता है ना, तो विविध में अनाप शनाप दुनिया भर का कुछ भी होता है। आप ये सोचोगे अरे यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, तो ये ऐसा होता है, विविध में सब भर देते हैं। नहीं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। #UPPCS विद चौहान एंड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, मेरे चैनल का नाम है। चलिए गाइस यहाँ पे आप क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।